तो बड़े बड़े महान पुरुष जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं उनके कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वे जो करते हैं वही धर्म है। सौभरी अपने समाज से धर्म करते थे। हरीश्वरी जी ने लिखा है कि ठीक ही शास्त्रों ने बार बार कहा है कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाया। सौभरी सोच रहे थे कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्म कितना उनसे दूर था वो नहीं पहचान पाए। महाराज युधिष्ठिर से जक्ष पूछा, महाभारत में कथा है, कह पंथ है, पंथ क्या है, किस पर चलना चाहिए, मतलब मनुष्य का धर्म क्या है, पंथ क्या है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, नहीं महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, क्या शुरू में मैंने सुना नहीं, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। जो मानसिक अनुमान है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई आधार नहीं, निराधार भी आदमी मन में सोचता रहता है। तो तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, और श्रुतियां भी अनेक हैं और अनेक विषय का वर्णन करती हैं। नासो ऋषि जसमतन न भिन्न, और ऋषियों में तो ऐसे ऋषि दो नहीं है जिनका मत एक में मिलता हो। ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसका मत भिन्न नहीं है। तो धर्म से तत्वम निहितम गुहायम। तो प्रश्न होगा कि अपने कर्तव्य को मनुष्य समझेगा कैसे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं वो तो पहाड़ की गुफा में बंद है, पता ही नहीं है कि क्या है। अर्थात नहीं जाना जा सकता है किस देश में किस काल में क्या काम करना चाहिए, बहुत कठिन है इसको पहचानना। तो पंथ क्या है, कहाँ चले, तो महाजनो जन गतः सपंथ पंथा, जिस पर महान पुरुष चले हैं बस वही चलो, जो वो किए हैं वही करो, जो बताए हैं करने के लिए कि यही करना चाहिए। महाजनो जन गतः सपंथ, प्रमाण ये है, शास्त्र पढ़ करके ढूंढ करके या मनोमीमांसा करके हम धर्म का निर्णय नहीं कर पाएंगे। महात्मा लोग जो कहे हैं किए हैं वही करना चाहिए, वही धर्म है। कभी कभी लोग अपने अंदाजबाजी से धर्म की व्याख्या करते हैं, यह जपो वह करो ये करो वो करो। धर्म का तत्व गुफा में निहित है। कुछ महान पुरुष होते हैं जो उसको निकालते हैं, जैसे कलयुग के लिए धर्म निकाला गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि धर्म पालन कर रहा है। मानवतावाद चाहे जीव सुखवाद जो भी कहिए, वहां की मछलियों के हिफाजत के लिए बहुत चेष्टा की और अपना सारा तपस्या लगा दिया। मछली पालन विभाग खोला, मत्स्य पालन विभाग, गरुड़ जी न आवे, सबका अच्छा पालन कर दिया। कालिए का विष डलवा करके सब अच्छा पालन हो गया। इस पर हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, देखिए उनकी बात। श्रेयो अन्यस्य विधेयमस्ति यदि तादृक् विधेयम बुधै। किसी का कल्याण करना है तो इस तरह से कल्याण करना चाहिए कि केवल तात्कालिक कल्याण न हो, सदा के लिए कल्याण हो। इस तरह से करना चाहिए। श्रेयो अन्यस्य विधेयमस्ति यदि तादृक् विधेयम बुधै यत्स्या तत्परिणाम सौख्य जनकम निर्दुख लेशम भृशम। जिसमें कोई दुख न हो उनको और आगे भी सदा सुखी रहें, यह सोच करके कल्याण करना चाहिए। ये नहीं कि तत्काल 2 मिनट के लिए क्षण भर के लिए कल्याण किए और बाद में भारी दुख में वो व्यक्ति पड़ जाए। यदि श्रेय करना हो तो ऐसा करना चाहिए। कार्जम सौभरी वाक्य वन्न सहसा तत्काल मीनेष्टदम। सौभरी जी की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। जो मीनेष्टदम, जो मीनों के अनुकूल वातावरण को पैदा कर रहा था, मीना नाम इष्टदम। सौभरी जी ने जो कार्य किया यह सोच करके कि मछलियों को इससे सुख होगा, मत्स्यों को सुख होगा, उनका हित सधेगा, सहसा काम कर दिए, विचार नहीं किए।
कार्यम सौभरी वाक्यवत न सहसा, सौभरी के वाक्य की तरह नहीं काम करना चाहिए। सौभरी ने जो बोला, सौभरी ने जो कहा वचन, उनको इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए था, सोचना चाहिए था। छोड़िए गरुड़ की बात, गरुड़ जी के साथ उनका द्वेष था। मत्स्य से वास्तव में प्रेम था तो मत्स्य का भी हित करना चाहिए था ना, विचार करना चाहिए था कि परिणाम में क्या होगा, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया। तो इसी तरह से हरिश्वर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सीखना चाहिए सौभरी जी से कि सर्वेषां परिणाम तस्तु समभूत खेदार्थमंभोजुषाम। सौभरी के वाक्य के कारण ही समस्त जलचरों पर महान विपत्ति पड़ गई, और वो करना चाहते थे हित। खेदो अम्भोजुषाम, जो अम्भ से युक्त रहते हैं, जल से युक्त रहते हैं, जलचर, सबके लिए सौभरी का वचन ही खेदकारी हो गया, दुखदायी हो गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वो बहुत सोच कर वचन बोले, और जब किसी का हित कर रहा है तो आगे का भी सोच ले। ये नहीं कि तत्काल करे, फायदा के लिए कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसा कहते तत्काल कुछ फायदा हो गया इसलिए बस कायदा तोड़ो। क्यू लाइन में कुछ लोग खड़े नहीं होते हैं, कहीं कुछ दिया जाता है, कुछ तो क्यू लाइन होता है ना, क्यू को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो इस तरह से खड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्यू लाइन में खड़ा नहीं होते, चाहे टिकट लेना हो, चाहे प्रसाद लेना हो, चाहे कुछ करना हो, जल्दी में जल्दी में जल्दी में। और ऐसा होता है, एक बार हमने देखा कोई भक्त थे हमारे साथ, टिकट लेने गए तो लगभग 50-60 आदमी लगे थे, तो चले गए, वहां खड़े रहे कुछ देर, अभी तत्काल की बात, खड़े रहे कुछ दूर पर, तो वो लोग जाते रहे। अंत में जब 40 आदमी लगभग हो गए होंगे और बढ़ गए पीछे, तो वो कहता है काउंटर, जाओ पीछे, तो सबसे पीछे फिर लगना पड़ा। तो पहले ही पीछे लग गए होते तो बहुत आगे हो गए होते, अब केवल 10-5 आदमी रहे होते, उस समय मिल गया होता टिकट। लेकिन जबरदस्ती करना, कायदा बिगाड़ना, बहुत सोच करके कार्य करना चाहिए। तो बहुत तुच्छ बात मैं कह रहा हूं, और भी धर्म की बात होती है, मनुष्य के मन में बात बैठी रहती है कि भाई यह करना जरूरी है, इस समय, इस देश में, इस काल में यह जरूरी है, यह जरूरी है। लेकिन कुछ भी जरूरी हो करे, लेकिन बोले ना जल्दी, सहसा बोले ना, नहीं तो बोलने का बहुत दुष्परिणाम हो जाता है। बोले तो सोच समझ करके इसका क्या परिणाम होगा। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया कि बोलने से पहले 3 बार सोच लेना चाहिए कि क्या बोल रहा है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार विचार करके तब बोलना चाहिए। जिह्वा पर वचन आने के पहले 3 बार विचार करना चाहिए। तो सौभरी अच्छा नहीं बोले। नचे तादृग वचः तस्य, अब कहते हैं निगेटिव ढंग से, नचे तादृग वचः तस्य न प्राच्या गम्यताम हृदय। यदि सौभरी का ऐसा वचन नहीं निकला होता तो गरुड़ जी की अगम्यता नहीं होती हृदय में। तो सौभरी वैसा नहीं बोला होता है तो गरुड़ जी का वृंदावन जाना नहीं रुका होता है। और न स्थिति कालियस्यापि, और न तो कालिय की स्थिति होती जमुना हृदय में, और न खेदो जादशाम तत, और न तो जलचरों को दुख हुआ होता। न से कहते, न सौभरी वैसा बोला होता, न गरुड़ जी का वृंदावन जाना रुकता, न कालिए आता, और न जलचरों को दुख हुआ होता। तो सब सौभरी के वचन से संभव हो गया। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि इस प्रसंग से वे सीखें बोलना। अतएव शास्त्रकार विविच्य भूयोपि फलितम इदम उक्तम। इसीलिए शास्त्रकारों, हरिश्वर जी कहते, इसीलिए शास्त्रकारों ने बहुत सोच करके निर्णय दिया है। क्या? स्थितमेव धर्म तत्वम गुढ़ गुहायाम इति है विशदम अभूत।
इस प्रसंग में स्पष्ट हो गया कि सचमुच धर्म का तत्व अभी भी गुफा में ही है, पता नहीं। यदि धर्म का तत्व प्रकट होता है तो सौभरी जी जैसे ऋषि धर्म की बात किए होते। विशद हो गया, स्पष्ट हो गया कि धर्म का तत्व अभी भी गुफा में है, गूढ़ है, छिपा हुआ। गूढ़ गुहायम, गुफा में भी है, वो अभी छिपा करके रखा गया है। अर्थात देश विशेष में, काल विशेष में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसको निर्धारित कर पाना बड़ा कठिन। इसलिए महापुरुष जो कुछ किए हैं, जो कार्य किए हैं, वही करना चाहिए। अपने मन से, अपने स्वतंत्र इच्छा से धर्म नहीं गढ़ लेना चाहिए। और विशेष करके उस समय जब किसी महान पुरुष से के विरुद्ध कुछ कार्य कोई करने की सोच रहा है व्यक्ति, तो बहुत सावधान होना चाहिए। जैसे सौभरी जी यह नहीं विचार किए कि मैं किसको साथ देने जा रहा हूं, वो तो इतना मोह में थे मछलियों के कि उनका विवेक नष्ट हो गया कि मैं भगवान के पार्षद को साथ देने जा रहा हूं, जिसके वृंदावन में न आने से सारा अनिष्ट छा जाएगा। तो ऐसे व्यवहार में अनेक मनुष्य मिलेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों को जो रियली कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को अपना बना चुके हैं और प्रिय हैं कृष्ण के, ऐसे भक्तों के प्रति कोई भी उपेक्षा या द्रोह, यहां तक कि मौन से भी उनकी अवहेलना करने का साहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो तत्काल अनिष्ट होता है। मन से भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर वचन से तो बात ही क्या है, वचन से, निंदा आदि से बचना चाहिए। जैसे गरुड़ जी में मत्स्य भोजन या सर्प भोजन, यह सब उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, लेकिन गरुड़ जी किस स्तर के व्यक्ति हैं, उनमें ये सब चीज दोषावह नहीं है, विचार करना चाहिए। और सौभरी इस बात को भी जानते थे कि गरुड़ जी इन नियमों के अधीन नहीं है, लेकिन अत्यधिक ममता होने के कारण मछलियों में उन्होंने साथ दे दिया। वो जानते थे गरुड़ जी के महत्व, लेकिन फिर भी दे दिया। तो दो तरह से आदमी महापुरुषों का अपमान कर देता है। जैसे सौभरी जी की तरह कहीं किसी के राग में पड़ करके, और किसी महात्मा का आचरण यदि उसके विरुद्ध पड़ रहा है तो उसको वो नहीं चाहेगा, अच्छे राग के कारण अथवा द्वेष के कारण। तो गरुड़ जी में दोष की उद्भावना करना ही बहुत पाप है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, वायुयान चलता है तो वायुयान के अपने नियम हैं, ट्रैफिक के या जो भी गति के। रेल चलती है तो रेल के अपने नियम हैं, बस के अपने नियम हैं, ट्रैफिक लाइट है और सब लाइट। तो जो सड़क पर बस चल रही है उसके लाइट से रेल को कोई मतलब नहीं है। रेल को कंट्रोल करने के लिए अलग सिग्नल है, उसका ट्रैक अलग है, पथ अलग है, और बस का अलग है, वायुयान का अलग है। तो जो व्यक्ति केवल पथ पर चला है और लाल लाइट देख करके रुक गया है, तो वायुयान को ऊपर जाते हुए देखकर कह सकता ये नियम की अवहेलना कर रहा है, देखो इसको दंड मिलना चाहिए। अरे वो नियम की अवहेलना नहीं कर रहा है। आप बड़े पुरुषों को समाज सामान्य नियम में नहीं घसीट सकते हैं कि यह नियम पालन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। जिसका चित्त भगवान में बिल्कुल समाविष्ट है, उसकी क्रिया और मुद्रा समझ में नहीं आती है, कब क्या करेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। छोटे छोटे भक्त भी कभी कभी दूसरों को कहते वो ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। थोड़ा विचार करना चाहिए कि इसकी क्या स्थिति है। ये बहुत विचारणीय बात है। तो गरुड़ जी की जो स्थिति है वो तो भगवत स्तर की बात, वो तो भगवान है, उनके लिए तो लौकिक कोई नियम लग ही नहीं सकते। सौभरी का यह दुस्साहस और उसका यह प्रचंड अज्ञान उसका भी पतन करा दिया। इसी पाप के चलते गरुड़ जी को साथ देने के कारण
सौभरी विवेकियों के लिए जो नरक है उस नरक में गिरे, घर गृहस्थी में गिर गए। एकांत जल में तपस्या करने वाला व्यक्ति वहीं पर मानधाता महाराज के पास गया मथुरा में और 50 विवाह किया, सारा तप आदि समाप्त हो गया। गरुड़ जी के साप देने का यह दुष्परिणाम। यद्यपि श्री गरुड़ जी ने उसको प्रतिशाप नहीं दिया, वो ठीक है, उन्होंने आना रोक दिया, क्योंकि भगवान के भक्त ब्राह्मणों के वचन का आदर करते हैं। शाप दे दिया तो उसके वचन की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। वो वृंदावन जाना रोक दिए। लेकिन सौभरी जिन मछलियों पर करुणा किए थे उन्हीं मछलियों के संग को देख करके गिर गए। वो उनका हित क्या करेंगे, अपना हित भी नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कहते हैं जेकरा खाते चोरी कैनी हुए कहे चोरावा। तो जिसके लिए वो दया किए उन्हीं के दृश्य को देख करके और गिर गए। और इसे भी सिद्ध होता है कि वह जल के भीतर वास्तव में भगवान का ध्यान नहीं कर रहा था। कि भगवान का ध्यान करता तो मछली को संग करते हुए कैसे देखा। ये नवम स्कंध में कथा है। इसका अर्थ है कि बाहर तुम डिस्टर्बेंस से बच रहे हो, कि बाहर कोई स्त्री दिखाई न दे, पुरुष दिखाई न दे, सिनेमा का पोस्टर दिखाई न दे, और जल में आकर के जलचर जीवों का मैथुन देख रहे हो। पाखंडी, यही है भजन। पर यह क्यों हुआ? ज्यों ही सौभरी ने गरुड़ जी को साप दिया त्यों ही उनका भजन समाप्त हो गया और अब मछलियों को देखने लगे। और इतनी स्पृहा हो गई, इतनी स्पृहा नवम स्कंध में लिखा गया है कि सौभरी जी ने ये सोचा कि इस संसार में यदि किसी का सुखी जीवन है तो मत्स्य का सुखी जीवन। मत्स्यराज जो मछलियों के साथ रहता है, हम तो बेकार मर गए पानी में डूब करके, क्या हमारे जीवन में सुखा जीवन साधु बनकर बेकार है। ये भावना उनकी हो गई। वो मन में आ गया कि गृहस्थ ही बहुत सुख में। ये प्रश्न आता होगा कि अरे भाई भजन नहीं करते हैं गृहस्थ लोग, तो खैर चलेगा, लेकिन सुख तो वही ले रहे। उसके मन में आ गया और मन में इतनी वासना आई कि लोक लज्जा का भी ध्यान उनको नहीं रहा। सीधे मथुरा पहुंचे। महाराज मानधाता राज करते थे, भगवान श्री राम के पूर्वज, और गए। उस समय सौभरी मुनि का सिर कांप रहा था। इज्जत कह लिखा है, बुढ़ापा में सिर कांपने लगता है, इतना बूढ़ा थे वे। उस बुढ़ापा की दशा में और तपस्या करके ऐसे भी सूखे थे और वैसे बूढ़े थे। तो दाढ़ी पकी थी वो बड़ी बड़ी और सिर कांप रहा था, झुर्रियां पड़ गई थी, नसें उभर आई थी सारे शरीर में, कांप रहे थे। कांपते हुए जाकर महाराज मानधाता से कहते हैं, महाराज हमको एक कन्या दो। और इतना बड़ा तपस्वी और ब्राह्मण आकर के मांग रहा है। महाराज तो कांप गए और नहीं भी नहीं कर सकते थे, तो कहते नहीं तो साप दे देता है। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के राजा महाराज मानधाता कांपने लगे। उनके विषय में कहा जाता है कि सूर्य जहां से उगता है और अस्त होता है उतना राज्य महाराज मानधाता का था। कितने बड़े राजा थे। उनका जन्म अपने पिता से डायरेक्ट हुआ था और इंद्र भगवान ने अंगुली पिला करके उनको जीवित किया था। उनकी 50 परम सुंदर कन्याएं थी, अप्सराओं के समान सुंदर। महाराज ने सोचा कि बूढ़ा तपस्वी ब्राह्मण आकर मांग रहा है, क्या करें। तो वो भी तो राजनीति के पक्के पंडित थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है महाराज जी कि हम कन्याओं का स्वयंवर करेंगे और आप पधारिएगा, तो जो कन्या आपको पसंद कर ले हम विवाह कर देंगे। ये कोई इतना बुद्धू थोड़े था ब्राह्मण, तो समझ गया कि अब स्वयंवर में हमको कौन कन्या पसंद करे। वो भी अपना ऐनक में मुख तो देखता ही होगा, या जल में भी दिखाई पड़ता होगा। सोचा ये राजा टाल रहा है,
कौन ऐसी भाग्यहीना कन्या होगी जो मुझसे विवाह करेगी, ये सोचने लगा। जान गए तुरंत, पूछा नहीं फिर उनसे। कहा, जो उन्होंने कहा कि स्वयंवर जब करेंगे तो विवाह कर देंगे, जो लड़की आपको चाहेगी उसके साथ विवाह हो जाए। ये सोच लिया और अपनी तपस्या का, योग सिद्धि का बल लगाया और तुरंत फर्स्ट क्लास का नवयुवक हो गया उनके सामने। इतना योग बल था और इतना सुंदर कि देवताओं की स्त्रियां उसको चाहेंगी, मनुजेंद्रों की क्या बात, मनुष्यों की क्या। और यह रूप बना करके और कहा कि महाराज तो स्वयंवर कर दो आज। तो महाराज तो बिल्कुल चकित हो गए, इतना योग बल है। तो ही प्रसन्न हो गए, ठीक है वर के योग्य हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप अंतःपुर में जाइए, हमारी कन्याओं के पास जाइए। कन्याओं में कलह हो गया कि मैं इसके साथ विवाह करूंगी, मैं करूंगी। इस तरह से सब चाहती थी कि सौभरी के साथ विवाह हो। और महाराज ने कहा कि अब तो 50 आपसे चाहती है विवाह करना, आप कैसे निर्वाह करेंगे? तुमने कहा ठीक है। फिर 50 रूप बना करके उनके साथ विवाह किए। योग बल देखिए इनका, 50 रूप बना करके और एक एक स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न किए। 5000 तो ऐसे ही हो गए। और इनका अलग अलग गारहस्थ, अलग अलग नगर जैसा भवन बना। और 9वें स्कंद में लिखा गया है कि महाराज मानधाता अपने दामाद की गृहस्थी देखने जब गए तो अपने को धिक्कारने लगे कि मेरे पास तो कोई धन नहीं है जो इसके पास, जबकि संपूर्ण विश्व के राजा थे, लेकिन सौभरी के वैभव के आगे ये अपने को हीन मानने लगे। तो सौभरी मुनि की ये दशा हुई। जो व्यक्ति ब्रह्म सुख ले रहा था, भजन कर रहा था, वह नरक में गिर गया। अब स्त्री बाल बच्चा भी पड़ गया। यह गरुड़ जी का अपराध करने के कारण हुआ, बहुत बड़ा अपराध किया। अच्छा, ये तो इनका पतन हुआ सौभरी का। और उधर कालियों को पता लगा कि वहां गरुड़ नहीं जाता है, तो वो आया। तो मछलियां तो ऐसे ही आते ही उसी दिन मर गई होंगी, पूरा साफ लय लग गया। जहां तहा छता करके मछलियां खत्म। मछलियों का भी अहित हुआ। मछलियों का तो छोड़ दीजिए, ऊपर जब जलचर, ऊपर आकाश में उड़ने वाले पक्षी, खगादी नाम खेद, जब पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे दूर के, तो जलचर क्यों नहीं मर गए होंगे? आसपास के वृक्ष और पशु आदि भी मर जाते थे। यह दशा है। इसीलिए हरिसूरी जी जो कहते हैं बात वास्तव में बहुत महत्व की है। किसी महान पुरुष के प्रति अपने मन में कुछ सोचना भी हो तो सावधानी से सोचना चाहिए। बोलने की तो बात ही बहुत दूर है, बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए दुखद हो जाएगी वो बात, और जिसका हित करना चाहते हैं उसके लिए भी दुखद, सबके लिए दुखद। गरुड़ जी का आना रुक गया उस हरद में, तो उस हरद का त्याग सबने कर दिया, कोई भी नहीं जाता था निकट। माँ जशोदा कृष्ण को भेज रहे थे जिस दिन गाय चराने के लिए, तो स्पेशल बलराम जी से कहे कि काली दह से बहुत दूर रखा है, वहां मत जाने देना। इस प्रकार से घटनाएं होती रहती हैं। तो श्रीमद् भागवत में जहां कहां ये सब बातें दी गई हैं, तो तम परम कालियः वेद, इस रहस्य को केवल कालिय जानता था, दूसरा कोई नहीं। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, तम कालियः परम वेद नान्यः कश्चन ले लिह। कोई ले लिया माने अपने जीभ से चबड़ा चाटने वाला, कोई भी सांप इस बात को नहीं जानता था। तो अवासित गरुणाद भीता, गरुण जी के भय से भाग करके वहां रहता था जमुना के हृदय में। और कृष्ण ने च विवासित, और कृष्ण के द्वारा भेज दिया गया रमक द्वीप में पुनः। यह लीला है भगवान की। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णं हृदाद् विनिष्क्रान्ताम् दिव्यास्रगन्धवाससाम् महामणिगणाकीर्णाम्
जाम्बू नद परिष्कृताम् उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे यशोदारोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरवा कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन् लब्ध मनोरथः रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववीत् नगागावो वृषावत्सा लेभिरे परमामुदम् नन्दं विप्रः समागत्य गुरवः सकलत्रकः ऊचुस्ते कालियाग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः देहि दानं द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नन्दः प्रीतमना राजान् गाः सुवर्णं तदा दिशा यशोदाति महाभागा नष्टलब्ध प्रजाशती परिस्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहुः का दमन करके भगवान उसकी पूजा स्वीकार किया और पूजा स्वीकार करने के बाद कालिये ह्रद से निकले। कुछ लोग देखे कृष्ण को निकलते हुए कालिये ह्रद से, परंतु अधिक लोग मूर्छित थे, मोह में थे। मोह का अर्थ मूर्छा, कस्मलम। इस कारण से वे कृष्ण को आते हुए नहीं देखे। जब मूर्छित होकर गिरे थे सब लोग, तो श्री कृष्ण जब आए तो श्री कृष्ण के श्री विग्रह से वैसे ही बहुत सुंदर दिव्य गंध निकला करती है। और कालिये ने जो लेप किया था स्वर्गीय चंदन आदि के लेप, चंदन आदि का, तो उससे बहुत सुगंध फैल रही। तो भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाली सुगंध और भी लेप आदि से जब ब्रजवासियों के नाक में वो सुगंध है, तब अकस्मात जागे, उनकी मूर्छा भंग हुई। तो इसको उपलब्ध्य शब्द से व्यक्त कर रहे। उप का अर्थ है निकट, लभ्य का अर्थ है प्राप्त कर। निकट प्राप्त किए तब वे उत्थिता जागे। भगवान कृपा करके अपने मूर्छित ब्रजवासियों के पास आया करके अपने चरण का सौरभ्य दे रहे थे, अथवा अपने संपूर्ण श्री विग्रह का सौरभ्य दे रहे थे। और चरणों में जो नूपुर बज रहा था, तो उसकी ध्वनि कोटि कोटि ब्रह्मानंद से भी बढ़ करके है। तो उस आनंद को, तो कानों में नूपुर की झनकार और नाक में सौरभ्य दिया भगवान ने, तो ये सब जग उपलब्ध। उत्थिता, उत्थिता का अर्थ है चाहे खड़े हो गए अथवा मूर्छा से उठ गए, दो अर्थ।
मूर्छातः एक साथ सब उठे। अर्थात भगवान ने सबके पास एक ही साथ पदार्पण किया। हमेशा सावधान रहना चाहिए भगवान की कथा सुनने में। भगवान कभी भी अपने को किसी भी संख्या में करके और अपने भक्तों को सुख देते हैं। ये सब विरह में मूर्छित है, शोक में मूर्छित है, अतः सबके पास ही वे निकट एकाएक आ गए और सब उठ करके प्रीत्या अभिरे भिरे प्रेम से आलिंगन किए। सब आलिंगन किए, इसका क्या अर्थ है कि कृष्ण बीच में थे, बारी बारी से आलिंगन किए किए, कई बार सब आलिंगन किए, ये कई बार सब आलिंगन किए, क्योंकि जितने ब्रजवासी थे उतने कृष्ण हो गए थे। ये भगवान की लीला है, यही भगवान की भगवत्ता है। ऐसा नहीं कि अब 2 घंटा मिलने में लग जाए 2 घंटा क्या, वो दिन भर बीत जाता। अलग अलग लोग मिलते, रोते, गाते, पूछते, सहलाते, श्रीअंग का निरीक्षण करते, कहीं दस तो नहीं दिया, कालिए क्या किया। अतः जितने भी सखा या अपने पितर उपनंद महाराज आदि थे, नंद महाराज, तो सबने आलिंगन किया, सबके पास हो गया। अभी अतिशय स्नेह के कारण नंद महाराज यशोदा आदि अभी भी मूर्छित थे, उनके पास बाद में भगवान गए। बाद में गए इसलिए कि यदि पहले यशोदा रोहिणी नंद के पास वे जाते तो वे लोग इतना देर तक आलिंगन रखते, रोते रहते कि दूसरे बेचारे मिल नहीं पाते। इसलिए पहले और सबसे मिल लिए भगवान। सबने इनका प्रीत्या आभिरे भिरे सब आलिंगन में ले लेते थे, सोते। हाँ, बड़ा सौभाग्य था कि बच गया बेटा। सब रो रहे थे और आलिंगन कर रहे थे। प्रीत्या, प्रीति का अर्थ होता है सुख है। सुख के अतिरेक में आनंद से आलिंगन करने लगे और सबके आंखों में आंसू बहने लगे। पहले तो शोक के आंसू बहते थे, लेकिन कृष्ण के मिलने पर सुख के आंसू गिरने लगे। उसका वर्णन आगे है, किस तरह से रो रहे थे। यशोदा जी को उपलक्षण के रूप में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। ये उपलक्षण शब्द कभी कभी मैं बोला करता हूं तो उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। उपलक्षण का अर्थ होता है कोई एक बात कही जाए तो उसी के सदृश अन्य बातें भी बिना कहे समझ लेना चाहिए, इसको उपलक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए उस भक्त को प्रसाद मिल गया ना, हाँ, तो इसका मतलब सबको मिल गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। हो सकता है सबको ना कहा जाए, एक को ही कहा जाए या दूसरा कहा जाए, तो उससे समझ लेना चाहिए। सबके रोने का वर्णन नहीं है, प्रीति का वर्णन है। प्रीत्या आभिरे भिरे आलिंगन किए। तो यशोदा जी का वर्णन है कि वो रो रही थी, तो उससे सभी रो रहे थे, ये समझ लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण आए कालिए दह से तो कैसे हैं? दिव्य सगंध वाससम। इस पृथ्वी पर मिलने वाले वस्त्र, गंध और माला से भिन्न माला पहने थे, सब कुछ विलक्षण था। वैसे वृंदावन का प्रत्येक पुष्प स्पिरिचुअल है, लेकिन फिर भी साइज आदि की दृष्टि से स्वर्ग का जो पुष्प है वह दूसरे तरह का होता है। वृंदावन का स्पिरिचुअल है, लेकिन छोटा छोटा होगा, कुछ होगा, परंतु स्वर्गीय पुष्प लाए। तो दिव्य सगंध वाससम, स्वर्ग लोक में मिलने वाले या नाग लोक में मिलने वाले, इसको दिव्य कहते हैं।
माला पहनकर भगवान आए और वस्त्र, 2 वस्त्र थे। एक कमर से पहनकर धोती लटकाए हुए थे। ऐसा वस्त्र उनको ब्रज में पहनने को मिलता नहीं था। तो गाय चराने जाना होता था तो उस तरह की काछरी काछ कर जाते थे, लेकिन पैर तक लटकता हुआ धोती आज ही मिला है, खूब अच्छा, खूब सुंदर लग रहा है। और इसके उत्तरी है 2 वस्त्र है और गंध है, चंदन आदि का लेप किया है नाग पत्नियों ने भगवान के मुख पर और सब जगह, और श्रक, जैसे कमल की माला अथवा रत्न माला, दोनों। ब्रजवासी भगवान को देख रहे हैं, कुछ ब्रजवासी अथवा सुखदेव गोस्वामी अपने ध्यान में भगवान को इस तरह देख रहे हैं। जो भी है, महामणि गणा किरणम, महामणियों के समूह से आकीर्ण, आकीर्ण का अर्थ व्याप्त, भगवान के नख से सिख तक गहने पहनाए गए थे, उचित गहने, जैसे अंगूठी, कृष्ण को प्रथम बार अंगूठी दिया गया होगा, अंगूठी पहनाया गया, और कंकड़, नूपुर, कमर में करधनी, कंठ में यहाँ पर केयूर, कई प्रकार के गहने पहनाए गए थे। इसीलिए यहाँ कहा गया महामणि गणा किरणम। और इसका अर्थ यह भी है कि कुछ बांध करके टैची या गठरी भी दिए थे, वो भी सामान दिए थे। जितना पहन सकते थे उतना तो पहनाए गए, लेकिन और भी लेकर आए थे। जो भी हो, महामणि गणा किरणम, महामणि, महामणि का अर्थ है बहुत उत्कृष्ट कोटि के मणि, महामूल्यवान, इसका अर्थ व्याप्त। मैं तो विनोद में कह दिया कि गठरी लेकर आए थे, लेकिन वास्तव में केवल पहने थे। भगवान ऐसे नहीं है कि बांध बांध कर चला करे जहां का। जाम्बू नद परिष्कृतम, और जाम्बू नद जो स्वर्ग में सोना मिलता है उसको जाम्बू नद कहते हैं। वह पृथ्वी पर सुलभ नहीं है। 22 कैरेट और 24 कैरेट ये सब तो किसी काम की चीज नहीं है। स्वर्ग का सोना बहुत सुंदर है, तो उस सोने का संपूर्ण आभूषण भगवान पहने थे। परिष्कार का अर्थ है गहना, अलंकार, परिष्कार। जाम्बू नद परिष्कृत। उपलब्धोत्थिता सर्वे लब्ध प्राणी वास्तव, सभी एक साथ उठे और इस प्रकार आनंद में खड़े हो गए, लगा ऐसे जैसे मरे हुए शरीर में फिर से प्राण आ गए। पहले जो उनकी दशा थी वह बिल्कुल मृतक जैसी हो गई थी, लेकिन अकस्मात से उठे। तो सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत दे रहे, लब्ध प्राणायुवासव। यहाँ वो असव, असव का अर्थ इंद्रियां, जैसे इंद्रियां लब्ध प्राण हो जाए, अकस्मात उन्हें चेतना मिल जाए और वो काम करने लगे, इस प्रकार से उठकर खड़े हुए। अर्थात वह जो शोक की दशा थी, उस शोक की दशा के बीतने पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान के प्राप्ति पर जब श्री कृष्ण को पाए तो इतना आह्लाद हुआ, इतना आह्लाद हुआ कि ऐसा लगा जैसे मरा हुआ कोई व्यक्ति जी गया। तो मरा हुआ उसका वर्णन तो वो कर नहीं रहे हैं, वास्तव में अकस्मात जीने का वर्णन कर रहे हैं। अकस्मात जीने का वर्णन, लब्ध प्राण आयुवास।
तो जो दुख हुआ था ब्रजवासियों को, उससे कई गुना अधिक सुख मिल गया 1 सेकेंड में। भगवान तो यही सब हिसाब रखते हैं, इसीलिए तो इतना दुख दिए थे। तो कितना भी दुख दे, कितना भी रुला दें, लेकिन आ करके क्षण भर के लिए अपने चरण की सुगंध और नूपुर की ध्वनि सुना देंगे, तो यह सुख इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसके आगे वह दुख कुछ भी नहीं। भगवान तो जानते थे कि मैं तो बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इसलिए रो लें कुछ देर तक, कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ा सुख प्राप्त हुआ। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है, लब्ध प्राणा वास्तव, बहुत सुख हुआ। क्योंकि भगवान वास्तव में सुख घन है। हम लोग तो किसी किसी वस्तु या व्यक्ति को पा करके सुख का अनुभव करते हैं, तो वह सुख सुख नहीं है, वह तो केवल चित्तोल्लास मात्र है। मन में एक उल्लास होता है, मन अनुकूल भावना करता है, उसी को हम लोग सुख मान लेते हैं। लेकिन वह कोई वस्तु नहीं है सुख। लेकिन भगवान तो सुख वस्तु है, उन्हीं से सारा सुख विकीर्ण होता है सब जगह। तो वे जब मिल गए घनीभूत आनंद, सच्चिदानंद घन सुख स्वरूप भगवान, तो उस सुख से क्यों नहीं वे लोग इस तरह तत्काल खड़े हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। उपलब्ध्योथिता सर्वे लब्ध प्राणा इवासव प्रमोद निभृतात्मानो गोपा प्रत्याभिरे। प्रमोद निभृत आत्मा, आत्मा का अर्थ मन चित्त, और निभृत का अर्थ है नितराम भृत पूर्ण, और प्रमोद का अर्थ है प्रकृष्ट मोद। अभी आप लोग सुन रहे थे, इसके पहले कितने वे दुखी थे कृष्ण को देख करके, कालिए के द्वारा ग्रस्त, कितना दुखी थे। लेकिन अब भगवान को पाकर, कृष्ण को पाकर प्रमोद निभृत आत्मा, हम प्रमोद से परिपूर्ण हृदय वाले और प्रेम से आलिंगन किए। कुछ बड़े बूढ़े गोप चूमने लगे, आलिंगन किए। यहाँ आरेभिरे का अर्थ है आलिंगन के, तो आलिंगन का अर्थ है चुंबन करना, सहलाना, कुछ पूछना, रोना। इस तरह से सब लोग भगवान से करने लगे। अब विशेष वर्णन कर रहे हैं। जसोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत लब्धे आसन लब्ध मनोरथ। तो गोप्य और गोपा तो निर्विशेष भाव से वर्णन कर रहे हैं, और सब बचे हुए, लेकिन मुख्य रूप से जसोदा रोहिणी नंदो ये नाम रख रहे हैं। तो पहले का जो वर्णन हुआ वह सखाओं का वर्णन किया गया जो आलिंगन किए। यहाँ जो वर्णन हो रहा है जसोदा रोहिणी नंदो शब्द जब कह रहे हैं, तो लगभग इनके समकक्ष ही वात्सल्य भाव वाली गोपियों का और गोपों का वर्णन किया जा रहा है, अथवा गोप्यश्च से माधुर्य भाव वाली गोपियां। तो जसोदा रोहिणी नंदो, ये जसोदा नंद और रोहिणी ये सब मूर्छित पड़े थे स्नेहाधिक्य के कारण, और जब श्री कृष्ण इनके सामने आए तो और लोगों के पास वे आए तो उनके चरण की सुगंध से वे जग गए। लेकिन माँ को पकड़कर भगवान ने कहा, माँ मैं बिल्कुल कुशल हूँ, तुम चिंता मत करो। तब वो जगी और रोने लगी कृष्ण को गोद में रखकर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यशोदा शब्द दे रहे हैं पह में, यशोदा। तो बड़े अनुराग से, बड़े स्नेह से माँ के अंक में भगवान आ गए और उनको सहलाने लगी, रोने लगी, और उसके स्तनों से दूध बहने लगा। बारंबार श्री कृष्ण से कहने लगी, बेटा मैं तुमको कई बार मना करती थी, तुमको नहीं आना चाहिए, आज से मैं बिल्कुल गाय चराने के लिए नहीं आने दूंगी पाता, इसी से तुमको अनुमति नहीं देती थी। तो रो रही है और कई प्रकार की बात कह रही है।
लीनी जननी कंठ लगाय, लीनी जननी कंठ, लीनो होगा चाहे लीनो, लीनो जननी कंठ लगाय, लीना जननी कंठ लगाय। जननी का अर्थ जिसने जन्म दिया था कृष्ण को, वो कृष्ण को कंठ लगा ली। कंठ लगाने का बहुत सुंदर अर्थ है। श्री कृष्ण को उठाकर और बिल्कुल गोद में रख करके ऐसे कंठ के पास रख ली। लीनो जननी कंठ लगाई, लीनो अंग पुलकित रोम गद गद, अंग पुलकित सुखद आंसू बहाई, सुखद आंसू बहाई। लीनो जननी कंठ लगाई, लीनो जननी अंग पुलकित रोम गद गद, अंग पुलकित सुखद आंसू बहाई, लीनो सुखद आंसू। लीनो जननी कंठ लगाई, लीनो जननी कंठ लगाई। और रो रो कर माँ यशोदा कहती है, मैं तुम ही बर जत रही हरि, मैं तुम ही, मैं तुम ही बर जत रही हरि, मैं तुम ही बर जमुन तट जनि जाई, तट जनि जाई, जमुना तट जनि जाई, जमुना तट जनि जाई। कहो मेरा कान कियो नहीं, कहो मेरा, कहो मेरा कान कियो नहीं, कहो मेरा गयो खेलन भाई, लीनो गयो खेलन भाई, लीनो गयो खेलन भाई, लीनो गयो खेलन भाई। लीनो जननी कंठ लगाई, लीनो जननी कंठ लगाई। कंस कमल मंगाई पठे, कंस कमल तात गयं डराई, तात गयं डराई। मैं कहो निसि सुपन तो सो, मैं कहो प्रगट भयो सो आई, प्रगट भयो सो आई। कंस कमल मांगा था नंद महाराज से, और काली दह का कमल मांगा था। ये कथा है उत्पल मालय। तो कंस ने कृष्ण को मारने का एक उपाय किया था। उसने नंद बाबा को आज्ञा दिया था कि हमको कमल चाहिए 1000, और महाभैरव की पूजा करनी है, और काली दह का कमल चाहिए। अगर
तुम उसको किसी तरह से दो, और नहीं तो तुमको मैं उजाड़ दूंगा, तुमको जाना पड़ेगा ब्रज से। तो नंद बाबा बहुत फिक्र में थे, और जिस दिन ये आज्ञा आई थी उस दिन माँ यशोदा रात में सपना देखी थी। सपना देखी थी कृष्ण काली दह में गिर गया है। तो उस दिन सवेरे माँ ने बहुत विशेष तरीके से कृष्ण को मना किया था कि जमुना के तट पर मत जाने। तो वही कह रही है कि कंस कमल मंगाई पठे ताते गयऊ डराई, मैं कहो निशि सुपन तो सो प्रकट भयो सो आए। मैं तुमसे सपना सुनाई थी, वो आज प्रकट हो गया सपना। ग्वाल संग मिली गेंद खेलत, ग्वाल संग मिली, ग्वाल संग मिली गेंद खेलत, ग्वाल संग मिली आयो जमुना तीर लीना, आयो जमुना तीर काहुले मोई डारी तीना, काहुले मोई कालिया दहनीर लीना, कालिया नो जननी कंठ लगाई लीना, जननी। तो श्री कृष्ण कहते हैं माँ को सांत्वना देने के लिए, माँ मैं गेंद खेलते हुए आया काली दह के पास, लेकिन पता नहीं किस राक्षस ने, किस भूत ने या बवंडर ने मुझको झोंक दिया काली दह, मैं गिर गया। लेकिन माँ तुम भगवान विष्णु की पूजा करती रहती हो, इसी से मैं बच गया। इस तरह से कहते काहू लय मोहि डार दिनो कालिया दह नीर, कालिया दह के पानी में कोई मुझको झोंक दिया है। अरे काहे को कोई झोंकने जाए, इनके कहने का मतलब मैं ही अपने आप डाल दिया अपने को। माँ से ये नहीं कह सकते थे कि मैं कूद पड़ा। बाद में कहेंगे, धीरे धीरे सारा रहस्य उद्घाटन करेंगे, लेकिन अभी कहते हैं किसी भूत ने, किसी प्रेत ने अकस्मात फेंक दिया मुझको। यह नहीं कहा कहीं किसी गोप ने फेंका, चाहिए कहा। दूसरे कोई पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि श्री कृष्ण कहने का मतलब है कि गेंद खेल रहा था तब तक किसी ने ढकेल दिया काली दह। ऐसा नहीं, किसी प्रेत ने, राक्षस ने ढकेल दिया। ये शब्द नहीं कह रहे हैं, लेकिन माँ यही समझी, किसी ने मुझे काली दह में फेंक दिया। तो माँ कहती है मैं तुम ही बरजत रही हरि। अरे हरि, कृष्ण का हरि नाम प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि गर्गाचार्य ने हरि नाम दिया। हरि, वासुदेव और कृष्ण 3 नाम दिया, तो इसलिए हरि नाम प्रसिद्ध। तो कहती है माँ यशोदा, हरि मैं तुमको बरजत रही, निरंतर बरजत रही कि जमुना तट जनि जा, जमुना के तट पर कभी मत जाना। और केवल कालिए के दह के तट के पास ही नहीं, कहीं भी जमुना हो ऐसे ही कारी कारी लगती है, काली काली भयंकर जमुना है, इसके तट पर मत जाना। कहो मेरो कान्ह कियो नहीं गयो खेलंदाय, तुमने मेरा आदेश पालन नहीं किया और तुम दौड़ कर खेलने चला गया। आज भगवान बचा लिए बेटा तुमको, लेकिन अब कभी मत जाना। अब गोचारण ही बंद हो आज। तो भगवान ने सोचा ठीक है, अभी तो ऐसा कह रहे, बाद में तो राजी कर लूंगा। यदि ये कह देते कि मैं स्वयं ही कूद पड़ा तो कभी नहीं आने देती, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी प्रेत ने या किसी राक्षस ने पटक दिया तो रोज थोड़े पटकेगा। लेकिन अगर ये कहते कि मैं ही कूद पड़ा तब तो कभी भी कूद पड़ेगा, स्वभाव है। ये चतुराई निकाल रहे हैं। तो माँ यशोदा भगवान को गोद में लेकर रो रही है और
बहुत प्रकार से बातें कह रही है, सब अंग देख रही है, भगवान के हाथ को ध्यान से देख रही है, सिर को, सब कुछ, पैर आदि निहार रही स्नेह से। माँ अपने पुत्र को स्नेह से देखती है तो बच्चा का रोग दूर होता है, ऐसा लिखा गया है अन्यत्र ग्रंथ। और माँ के स्तन का दूध यदि बच्चे के सिर पर गिरता है और स्नेह के आंसू, तो दीर्घायु होता है। इसका अर्थ ही नहीं है कि जानबूझ करके रो करके गिराना चाहिए, वो अपने आप स्वाभाविक जो आता है वो अमोघ होता है, स्नेह का आंसू। तो श्री कृष्ण माँ यशोदा के स्नेहाश्रुओं से और दूध से सिक्त हो गए। इसके बाद माँ रोहिणी ने लिया गोद में, वो भी उसी तरह से रो रही थी, और नंद महाराज, इसलिए क्रम लिखा गया, यशोदा, रोहिणी, नंदो, और इसके बाद गोपा, उपनंद महाराज आदि, और गोप्य उनकी पत्नियां, अथवा माधुर्य भाव से युक्त श्री गोपी जन भी भगवान से मिली, प्रियतम प्राणनाथ कहकर। कृष्णम समेत लब्धेहा आसन लब्ध मनोरथ। लब्धेहा सब में चेतना आ गई, इहा का अर्थ चेष्टा, चेतना आ जाना, कार्य शक्ति, बोलने की, देखने की, आलिंगन करने की, लब्धेहा, देहा हो गए, चेतना आ गई, और कृष्ण को पाकर आसन लब्ध मनोरथा, उनके मनोरथ पूरे हो गए। एक प्रश्न हो सकता है, क्या गोपों के जीवन में इतना ही मनोरथ था कि कृष्ण सुख से रहें और कृष्ण मिले? हाँ, यही मनोरथ, और कोई दूसरा मनोरथ उनके जीवन में नहीं। जितना सुकृत किए थे वे लोग, जितना भजन किए थे भगवान विष्णु का या देवी देवता का पूजन किए थे, तो सब लोग कालिय दह पर यही मना रहे थे कि हे भगवान शंकर, हे दुर्गा जी, हमने आज तक आपकी जो भी पूजा की है तो उस पूजा के प्रभाव से कृष्ण बच जाए काली। सब लोग अपना अपना पूर्ण अर्पित कर रहे थे। यदि हे गणपति जी, आप निर्विवाद रूप से हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे कृष्ण को सुखी रखिए। हम अपने सुकृत को दांव पर रखते, यही उनका मनोरथ, और कोई कामना नहीं। सभी लोग अपना अपना सुकृत लगा रहे हैं। कोई कोई कहते थे आज के लिए ही हमने आपकी पूजा की है, एक की है, कृष्ण को बचा दीजिए, कीजिए, और खासकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे। हे देवता पितर, हे ब्राह्मण, हे भगवान, बारंबार वे कह रहे हैं। तो इसको यहाँ व्यक्त किया जा रहा है लब्ध मनोरथा। लब्ध मनोरथा, जो मन में था श्री कृष्ण की सुरक्षा का चिंतन, वो पूरा हो गया। श्री कृष्ण मिल गए और स्वस्थ मिले, विष का कोई असर नहीं रहा, तो सब सुखी हो गए, मनोरथ पूरा हो गया। अच्छा, इस प्रकार अतिशय स्नेह भरा क्रांत चित्त वाले गोप गोपियों का वर्णन तो किया गया। इस तरह से मिले रो रहे थे, और भगवान के ऐश्वर्य से संयुक्त स्नेह जिनका था श्री बलराम जी का, वे भी पहले रोए थे, मूर्छित थे, लेकिन बाद में हंसने लगे। ये कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं वो भी कुछ देर तक चिंतित हो गए, लेकिन अब श्री कृष्ण को पाकर रामश्च, यहाँ च शब्द बता रहा है कि जैसे वे लोग थे वैसे बलराम जी भी थे। रामश्च, च शब्द उन जैसी स्थिति को व्यक्त कर रहा है। बाद में जो बात कही जा रही है उसके लिए च शब्द नहीं है। रामश्च, जो वर्णन पहले हो रहा था तो उसी तरह से राम भी। आगे दूसरा वाक्य है कि राम
अच्युतम आलिंग्य, अच्युत का आलिंगन करके जहाज हंसने लगे, खूब हंस रहे थे। अच्छा नाटक किया, खूब नाटक किया, रुलाया। यही करना, अद्भुत तरीके से उसको उसके फण पर नृत्य किया, ये किया वो किया, पर हमको नहीं लाए थे इसीलिए ना। हमको छोड़ देना ब्रज में और ये सब करना, इन सब बातों को याद करके श्री बलराम जी हंस रहे थे, खूब आलिंगन किए। इस आलिंगन करने पर हरिश्वरी जी लिखे हैं कि विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है। तो बहुत भयंकर सांप से लिपट करके आए हैं कृष्ण, तो हो सकता है कि विष का संचार हो गया हो। तो सबसे बड़ा विषधर सांप आलिंगन में लेकर के विष उतार रहा है। शायद बलराम ने सोचा कि भाई कोई विष हो गया होगा तो मैं इसको